खबर मिर्जापुर से है, जहां पर सीएम और पीएम की तारीफ करने का जो मामला है उसमें हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए कैब ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल कैब में ही जो मृतक शख्स था वो बैठा हुआ था और कैब ड्राइवर से किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसमें सीएम और पीएम का भी जिक्र हुआ। जो शख्स था जिसे मार दिया गया वो पीएम और सीएम की तारीफ कर रहा था। ड्राइवर को ये बात नागवार गुजरी। उसने न सिर्फ गाड़ी से उतारा बल्कि गाड़ी से रौंद भी दिया, जिससे कि शख्स की जान चली गई। अब इस मामले में परिवार वालों ने कार्रवाई की मांग की, प्रदर्शन किया गया। धारा 302 और 504 के तहत पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फरार कैब ड्राइवर की पुलिस तलाश कर रही है। मोदी योगी की तारीफ करने पर जान से मार दिया गया इस शख्स को कैब ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। गंभीर धाराओं में 302 और 504 के तहत ये केस दर्ज किया गया है और कैब ड्राइवर की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये खबर सामने आई, जहां पर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना एक शख्स को महंगा पड़ गया। मोदी योगी की तारीफ करने की कीमत राजेश धर नाम के शख्स ने अपनी जान देकर चुकाई। मृतक के भाई राकेश धर दुबे का आरोप है कि विवाह समारोह से लौटते समय रास्ते में पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर बोलेरो कार चालक अमजद और राजेश धर में बहस होने लगी। मोदी योगी की तारीफ से नाराज बोलेरो चालक अमजद ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। विरोध करने पर उनके भाई को गाड़ी से उतारकर कुचल दिया। वाहन में मौजूद बाराती जो बाकी लोग थे उनके मुताबिक राजेश के वाहन में फंसने के बावजूद चालक ने उन्हें 50 फीट तक घसीट दिया। शोरगुल होने पर चालक अमजद वाहन छोड़कर भाग गया, लेकिन तब तक राजेश की मौत हो चुकी थी। घटना से नाराज परिजनों ने गांव वालों के साथ ही शव को सड़क पर रखा। मिर्जापुर प्रयागराज मार्ग को जाम कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी अमजद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसे अभी प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। कोलाही गांव निवासी राजेश धर दुबे अपने बड़े भाई राकेश धर दुबे के बेटे प्रमोद दुबे की शादी में शामिल होने के लिए मिर्जापुर गए थे। हम इस गाड़ी से हम लोग 5 आदमी। आप साथ में थे? हाँ, हम साथ में थे। और उसके बाद हम 100 मीटर की दूरी पर हमारा घर है, हम वहाँ उतर गए और यहाँ पता चला कि गाड़ी वाले से वो योगी और मोदी को लेकर के विवाद हुआ। रास्ते में हुआ था? हाँ, बस इतने में। और विवाद हुआ जब तब ये गाड़ी रोका और कहा हटो यहाँ से, उतरो। अब ये उतर गए और इन्हीं के भाई गाड़ी किए थे बारात में ले जाने के लिए। तो ये आगे आए और कहे कि जो है जाने नहीं देंगे, तब तक घुमा के गाड़ी चढ़ा दिया। आज एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचने पे लोगों के द्वारा बताया गया कि इसमें जो ड्राइवर था उसके द्वारा जानबूझ के गाड़ी जो मृतक है उनके ऊपर चढ़ाया गया था। इसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत करा के जो कि परिजनों के द्वारा दिया गया था, मुकदमा पंजीकृत करा के टीमें गठित की गई थी। मात्र 6 घंटे के अंदर इससे संबंधित जो अभियुक्त था अमजद पुत्र मोहम्मद अजहर, जो कि विजयपुर विंध्याचल का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में जो ड्राइवर के बयान हैं, जो उस गाड़ी में बैठे थे उन सभी के बयान, सीसीटीवी फुटेजेस अगर अगल बगल है उनको निकाल के और सभी साक्ष्य संकलन करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मात्र 6 घंटे के अंदर घटना से संबंधित जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ अब 302 और 504 धाराओं के तहत केस दर्ज करके कार्रवाई की तैयारी है। बहुत मामूली सी ये बात है जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जिक्र हुआ और उनकी तारीफ कर बैठा ये शख्स, जो कि गाड़ी से कुचलकर मार डाला गया। ऐसे में जो गाड़ी का चालक था यानी कि ड्राइवर था अमजद, उसे गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। अब इस मामले में जांच की और कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी छोटी सी बात पर आपा खो देना और सिर्फ गाड़ी से उतारना नहीं बल्कि गाड़ी से उतारकर 50 मीटर तक घसीटा गया इस शख्स को, जिससे उसकी जान चली गई और फिर कैब छोड़कर वहां से फरार भी हो गया। जो बाकी लोग गाड़ी में मौजूद थे उन्होंने इस पूरी घटना को पुलिस को बताया है। पुलिस अब जांच की बात कर रही है। साथ ही साथ आरोपी जो कैब ड्राइवर है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात भी कही है। आरोपी अमजद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आसपास जो सीसीटीवी लगे होंगे वो भी पुलिस निकालेगी। साथ ही साथ जो कैब में मौजूद लोग थे उनके बयान भी लिए जाएंगे ताकि सबूतों के आधार पर ही कैब ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई हो सके।
छोटी सी बात थी, शादी समारोह से लौट रहे थे सभी लोग, उसी वक्त कैब ड्राइवर से झगड़ा हो गया, बहस हो गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी हुआ। देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी को लेकर जिक्र छिड़ा और जब शख्स ने मोदी और योगी की तारीफ की तो कैब ड्राइवर ने गुस्से में न तो गाड़ी से सिर्फ उतारा बल्कि उसी गाड़ी से रौंद भी दिया, जिससे कि जान चली गई। मिर्जापुर से एक बेहद हैरान करने वाला ये मामला जो परेशान भी कर रहा है, साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर किस मानसिकता से कैब ड्राइवर ने ऐसा किया। गाड़ी छोड़कर फरार हो गया था कैब ड्राइवर, बाद में पुलिस ने उसे धर दबोचा। चूंकि परिवार जो है वो लगातार कड़ी कार्रवाई की भी मांग कर रहा है, साथ ही प्रदर्शन भी किया गया शव रखकर, और ये कह दिया गया कि अंतिम संस्कार हम तब तक नहीं करेंगे जब तक कड़ी कार्रवाई इस मामले में हो नहीं जाती। पुलिस ने तेजी दिखाई और अब आरोपी तक पहुंची पुलिस, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंदाजा आप लगाइए कि जो परिवार था उसमें शादी की खुशियों का माहौल था, क्योंकि बाराती बनकर ये सभी लोग इस गाड़ी के जरिए जा रहे थे और शादी की खुशियां कैसे मातम में तब्दील हो गईं और कैसे कैब ड्राइवर ने मामूली सी बात पर न सिर्फ कैब से उतारा, गाड़ी से उतारा, बल्कि रौंद भी दिया गया। जो चश्मदीद हैं, जो गाड़ी में मौजूद लोग थे, वो बता रहे हैं कि न सिर्फ गाड़ी से उतारा बल्कि गाड़ी घुमाकर लाया, टक्कर मारी और इसी टक्कर के दौरान जो मृतक शख्स था वो कैब में फंस गया, अटक गया और 50 मीटर तक उसे घसीटता रहा कैब ड्राइवर, जिसके बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। लेकिन जब तक मृतक को अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक जान जा चुकी थी।